Hello my dear students. Today we are going to discuss about similarity of triangles. Similarity triangle की डिस्कस करें उससे पहले similarity as a general concept की बात हम करेंगे और similarity of एनी फिगर की बात करने से पहले हम लोग एक और कॉन्सेप्ट जिसके बारे में आप लोग पहले डिस्कस कर चुके होंगे, पहले लर्न कर चुके होंगे, दैट इज़ कॉन्ग्रुएंस ऑफ फिगर्स की बात करेंगे। यहाँ पे जो फिगर आपको बेसिकली दिखाई दे रहा होगा वो सारे फिगर्स मैंने क्लोन किए हैं, एक से ऊपर दूसरे को कॉपी किया है। अगर आप देखो तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को एग्जैक्टली ओवरलैप कर लेते हैं और मैं ये लगा के छोड़ देता हूँ तो शायद किसी बाहर के आदमी को, दूसरे आदमी को पता भी ना चले कि इसमें कोई दो फिगर ओवरलैप्ड है। ये सबको सिंगल फिगर की फॉर्म में दिखाया जा सकता है अगर एग्जैक्टली ओवरलैप कर दे तो। ये एग्जैक्टली ओवरलैप हो सकने वाले फिगर हैं इसीलिए ऐसा दिख रहा है। बाकी आप इसमें कौन ओरिजिनल है और कौन इसकी कॉपी है ये बताना मुश्किल हो जाता है। कॉन्ग्रुएंस का यही मतलब होता है कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हों तो इनके सारे फीचर्स यानी कि इनके तीनों एंगल्स करस्पॉन्डिंगली इक्वल होंगे। ये वर्टेक्स यहाँ पे जा रहा था तो ये एंगल भी इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इसके आइडेंटिकल होंगे। और अगर आप बात करो करस्पॉन्डिंग पार्ट की तो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल या ये साइड इसके इक्वल करस्पॉन्डिंगली इक्वल होता है। यानी कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब दूसरे फिगर में कहें कॉन्ग्रुएंट अगर हम बात करें इस क्वाड्रिलेटरल को लेके तो यहाँ भी सेम पैरामीटर अप्लाई होता है कि इनके चारों एंगल्स इक्वल होंगे, चारों साइड भी इक्वल होंगे और कोई भी दो फिगर जो कॉन्ग्रुएंट है उसका मतलब है कि उसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स एग्जैक्टली इक्वल हों और बहुत शॉर्ट में कहें कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए। सर्कल तो मान लो इसमें ना कोई साइड है ना कोई एंगल है लेकिन हम इसको भी कॉन्ग्रुएंट बताते हैं क्योंकि एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली ओवरलैप हो जाता है। यानी हम कहें कि ये एक दूसरे की कॉपी होती है, इनमें साइज और शेप दोनों आइडेंटिकल होता है। बट क्या हो अगर इन दोनों में से एक को हम थोड़ा सा चेंज कर दें, इसको छोटा कर दें या फिर इसको बड़ा कर दें। ये दो फिगर्स जो बन रहे हैं इसको हमने छोटा कर दिया और इसको बड़ा रहने दिया। एक छोटा है और दूसरे को हम बड़ा कर देते हैं बाय, चलो इसको बड़ा कर दिया। अब देखें कि यही फिगर जो पहले कॉन्ग्रुएंट हम लेके चले थे इसमें एक चेंज हो जाता है। चेंज होता क्या है कि इनके साइड का लेंथ बदल जाता है, साइड का लेंथ बदल जाता है। बट एक चीज़ जो सेम रहता है दैट इज़ एंगल। आप चाहें तो इसको ओवरलैप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि किसी भी कॉर्नर पे आप एडजस्ट करते हैं इसको तो इसका एंगल सेम हो जाता है लेकिन साइड के लेंथ में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। आप देखें तो एंगल में कोई फ़र्क नहीं होता, एंगल बिल्कुल एडजस्ट हो जाता है। और एंगल का सेम होना और साइड के लेंथ में डिफ़र करना हम कहते हैं कि ये सिमिलर फिगर है। आप इसको ओवर सुपर इम्पोज करें किसी भी कॉर्नर पे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। दैट इज़ द फर्स्ट कंडीशन फॉर टू फिगर्स टू बी सिमिलर टू ईच अदर कि इनके शेप्स बिल्कुल आइडेंटिकल होने चाहिए। शेप आइडेंटिकल हो और साइज वेरी कर सकता है। और शेप के आइडेंटिकल होने का मतलब है कि इनके साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स ट्रायंगल के केस में आसानी से करके दिखाया जा सकता है। मैंने कहा A, B, C और इसको मैंने कहा P, Q, R। ट्रायंगल के केस में देखें तो एंगल A इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू एंगल P एंड सो ऑन। एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज़ इक्वल टू एंगल R। अब तीनों एंगल इक्वल हो गए, दैट इज़ एनफ टू कॉल
these two figures similar to each other. सारे एंगल्स अगर इक्वल हो गए तो ये सिमिलर कहलाएगा। और साथ ही अगर ये सिमिलर है तो आप चाहो तो एक को बड़ा करके दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दो, या दूसरे को छोटा करके आप दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दो। आप कह सकते हो कि जो साइड ABC मैंने खींचा था और ये PQR, इसमें करस्पॉन्डिंग पार्ट तो इक्वल नहीं है, बट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो AB PQ के इक्वल तो बिल्कुल नहीं है, देखते ही लग रहा है। बट AB और PQ का रेशियो, और दूसरा BC और QR भी इक्वल नहीं है, इनका रेशियो, और तीसरा AC, ये तीनों ही रेशियोज इक्वल में हों तो शेप आइडेंटिकल होने का मतलब होता है कि इनके साइड्स प्रोपोर्शनल हों, ये प्रोपोर्शनलिटी हुआ। और फिर इसके एंगल्स के वैल्यू में शेप को चेंज करते हुए अगर मैंने इसका शेप इसको इनलार्ज किया कितना भी, कहीं पे भी छोड़ दें, इससे बड़ा छोटा बनाएं, इसके एंगल में आप नोटिस करोगे कि कोई भी चेंज नहीं हुआ है, एंगल अभी भी वही है जो पहले था। तो ये सारे फिगर्स सिमिलर फिगर के एग्जाम्पल हुए। बेसिकली आप देखोगे कि सिमिलर होने का मतलब शेप का सेम होना होता है, और फिर शेप का सेम होने का मतलब उनके एंगल्स का इक्वल होना और उसके साइड्स का प्रोपोर्शनल होना होता है। अब इसके बाद लगे हाथों हम लोग इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है NCERT का, उसकी बात करेंगे, इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। यस, हम किसी भी सर्कल को सिमिलर कह सकते हैं। अगर मैं दो सर्कल ले आऊँ कहीं से, लेट्स से मैंने एक सर्कल यहाँ खींचा और इसकी क्लोनिंग निकाल ली, इसकी क्लोन निकाली और इसको बड़ा कर लिया, या इसकी क्लोन निकाल के इसको छोटा कर लिया। इन ऑल दीज केसेस ये सिमिलर होंगे। ये सिमिलर क्यों होंगे? क्योंकि इनमें से इनको कॉन्ग्रुएंट बनाया जा सकता है। इसके रेडियस को एक सर्टेन वैल्यू से चेंज करके, सर्टेन टाइम्स चेंज करके आप देखो तो इसको कॉन्ग्रुएंट बनाया जा सकता है। या आप चाहो तो इस बड़े वाले को छोटा करके आप इसके कॉन्ग्रुएंट बना सकते हो। तो किसी भी तरह अगर साइज में चेंज करके दो फिगर को कॉन्ग्रुएंट बनाया जा सकता हो तो हम कह सकते हैं कि वो फिगर सिमिलर है। वो फिगर सिमिलर हो सकता है, सिमिलर है जिसको कि कॉन्ग्रुएंट बनाया जा सके। कुछ भी करके अगर आप कॉन्ग्रुएंट बना सकते हो उसको, तो यू कैन कॉल इट सिमिलर। क्योंकि सिमिलर होने का मतलब शेप का सेम होना होता है, और साइज में चेंज करते हो और वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो आप उसको सिमिलर कह सकते हो। तो किसी भी दो ट्रायंगल को, ना सिर्फ दो ट्रायंगल को, दुनिया के किसी भी ऐसे शेप को, जैसे कि आप ले सकते हो स्क्वायर, दुनिया का कोई भी दो स्क्वायर, अगर आप इसकी कॉपी निकालते हो और इसको बड़ा छोटा कर लो तो आप देखते हो कि इसका शेप सेम होता है, इसका शेप सेम होता है, बट हम इसके साइज़ को डिफ़र कर सकते हैं। एक को मैंने छोटा कर लिया, एक को बड़ा कर लिया, और इन ऑल दीज केसेस द फिगर्स आर सिमिलर टू ईच अदर। ये फिगर एक दूसरे के सिमिलर है क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे आइडेंटिकल है एंगल, और अगर हम इस छोटे वाले को ड्रैग करें तो बड़े वाले पे अपने आप ये ओवरलैप हो जाता है। आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, इसके ऊपर आप रख के इसको छोटा कर दें तो भी ये कॉन्ग्रुएंट हो जा सकता है। तो ये सिमिलर होता है, बट ऐसा हम किसी रेक्टेंगल के लिए नहीं कह सकते हैं। लेट्स चेक। अगर एक रेक्टेंगल हम लेके आते हैं अपने सिनेरियो में, आप चाहो तो इस रेक्टेंगल को बड़ा कर सकते हो, आप चाहो तो इस रेक्टेंगल को छोटा कर सकते हो।
आप देखो कि इस केस में ये सिमिलर हो सकता है, क्योंकि अगर आपने इसको ड्रैग किया तो इसका शेप और शेप चेंज हुए बिना इसका साइज़ मैच कर जाता है और ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो इस केस में हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कहेंगे। या इस बड़े वाले को ओवरलैप करो, एक कॉर्नर मैच करा दो और इसके साइड को प्रोपोर्शनली छोटा करो तो ये ओवरलैपिंग हो जाता है। हो सकता है हम अगर इसका साइड मैच कराएं, लेंथ अगर मैच हो, एंगल तो मैच हो सकता है, एंगल दोनों रेक्टेंगल हैं तो एंगल राइट एंगल ही है, बट इसके साइड प्रोपोर्शनेट नहीं है। अगर हमने इसके साइड को इक्वल किया तो आप देख रहे हो इसका ब्रेथ इक्वल नहीं है, और अगर हमने इसको ब्रेथ के इक्वल करने के लिए किया तो फिर इसका लेंथ डिसप्रोपोर्शनेट हो गया। ब्रेथ यहाँ दोनों का इक्वल है बट लेंथ इसका बड़ा हो गया। और अगर लेंथ को मैच करने के लिए हम इसको श्रिंक करते हैं तो आप देख रहे हो कि यहाँ इसका ब्रेथ मिसमैच हो गया। तो आप कह सकते हो कि इसके कॉर्नर्स राइट एंगल हैं, फीचर्स सेम हैं, आई मीन एंगल्स नहीं चेंज हुआ है, बट इसके साइड्स प्रोपोर्शनली चेंज नहीं हुए, तो इसका मतलब है कि ये दोनों सिमिलर फिगर नहीं हैं। बाकी मुझे लगता है कि इसको डिस्कस करते हुए हमने इस चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर कर लिया है। आप देखो, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर सिमिलर कहें किसी भी ट्रायंगल की को, तो ये बात सही नहीं हो सकती है कि एक ट्रायंगल ये खींचा दूसरा ट्रायंगल ये खींचा। तो पॉसिबल है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ना हो, क्योंकि हम इसको अगर मैच कराएं किसी तरह कि सपोज हमने ओरिएंटेशन सेम कर लिया और इसको किसी तरह रोटेट करा के अगर हम कोशिश करें तो आप देख रहे हैं इसका एंगल नहीं मैच हो रहा है, इसका एंगल नहीं मैच हो रहा है, इसका एंगल ही नहीं मैच हो रहा है। तो जब तक एंगल नहीं मैच होता आप इसको नहीं कह सकते कि ये सिमिलर है। तो कोई भी दो ट्रायंगल की बात करें तो वो सिमिलर नहीं होता है, क्योंकि हाँ, एक ही ट्रायंगल से कॉपी अगर हम निकालें, दूसरी कॉपी, इसको छोटा बड़ा कर दें, तो इसमें क्या होता है कि हमारे एंगल में कोई वेरिएशन नहीं होता है। तो इस केस में आप चाहे इसको छोटा कर दो चाहे इसको बड़ा कर दो, ये सिमिलर अभी भी है। बट कोई भी दो ट्रायंगल आप कहोगे रैंडमली लेके कि वो सिमिलर है, तो ऐसा नहीं है। जैसा आप कह सकते हो दो सर्कल लेके रैंडमली कि ये सिमिलर है, तो वो बात सही हो जाएगी। वो रेक्टेंगल के लिए आप नहीं कह सकते, वो स्क्वायर के लिए सही होगी, वो सर्कल के लिए बात सही होगी, बट रेक्टेंगल के लिए, किसी भी ट्रायंगल के लिए वो बात सही नहीं होगी। तो ये बात हमने किया। हाँ, अगर ट्रायंगल का सिमिलर होना इंश्योर करना है तो इस स्टेटमेंट को पढ़ें कि ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर हम कहीं से इक्विलेटरल लेके आ जाएं, बहुत सारा ये इक्विलेटरल, तो इक्विलेटरल आप किसी भी तरह का बनाएं, छोटा बड़ा, तो वो इक्विलेटरल को आप अगर साइज चेंज करते हो तो उसके एंगल में कोई चेंज नहीं होता। दुनिया का कोई भी इक्विलेटरल आप ले लें तो उसके एंगल्स हमेशा 60 डिग्रीज के ही होता है, और किसी भी छोटे को बड़ा या बड़े को छोटा किया जा सकता है। ये मान लो बड़ा है, जिसको हम चाहें तो छोटा कर सकते हैं, और छोटा करने के बाद हम इसको ओवरलैप करा दे सकते हैं। आप देखें कि यहाँ तो कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है तो वो सिमिलर है, कोई भी स्क्वायर है तो वो सिमिलर है, कोई भी इस तरह का फिगर जिसको आप रेगुलर साइडेड पॉलीगन कहते हो, चाहे इक्विलेटरल हो, चाहे वो रेगुलर पेंटागन हो, चाहे स्क्वायर हो, वो सारे सिमिलर हैं। Two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal, definitely कि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और इसके साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए। इस पे हमारी बात हो चुकी है। सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल भी हमने काफ़ी सारा दिया हुआ है। नॉन सिमिलर फिगर
सबसे पहले आप दे सकते हो कि फिगर दोनों ही रेक्टेंगल हैं बट ये सिमिलर नहीं हैं। और एक रेक्टेंगल को एक ट्रायंगल से कहो तो इसके सिमिलर होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो आप इस तरह का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ये एक दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें हमने बनाने की कोशिश की है एक रोम्बस और एक स्क्वायर। रोम्बस का मेज़रमेंट है 1.5 यूनिट सेंटीमीटर और इस स्क्वायर का 3 सेंटीमीटर है। और फिर अगर आप इनको सिमिलर कहने की बात करो तो आप कह सकते हो कि सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि इनके सबसे पहला क्राइटेरिया जो है फीचर्स मैच करना, एंगल्स मैच करना, वही नहीं मैच कर रहा है। और एंगल नहीं मैच करने पे ये डेफिनेटली सिमिलर नहीं हो सकते। आप इसका साइज़ बड़ा कर दो, आप इसका साइज़ छोटा कर दो, कुछ भी करके आप इन दोनों को ओवरलैप नहीं करा सकते अगर आप दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं हो रहा है। तो ये दोनों कहीं से भी किसी भी हाल में आप चाहे इसको छोटा कर दो, इस बड़े वाले को, बड़े वाले स्क्वायर जिसको आपने कहा हुआ है, इसको बेशक आप छोटा कर दो, फिर भी आप इसके ऊपर ओवरलैप नहीं करा पाओगे क्योंकि ये सिमिलर फिगर नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपने डाउट्स, आप अपने प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स वगैरह में आप अपनी कंसर्न लिख सकते हो। हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है, इसमें इम्प्रूवमेंट सजेशन कर सकते हो। लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये तो खैर होता ही है, मैं बार बार नहीं कहता, बट मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर करो। Thank you very much. See you in the next video. Thank